समाजवादी पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ अध्यक्ष पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यात्रा पीडीए को लेकर लखनऊ से बिजनौर पहुंचे और ईवीएम के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। ज्ञापन में बैलेट से चुनाव कराए जाने की मांग की। बिजनौर पहुंचे सपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा को 17 जनवरी को लखनऊ से अखिलेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज इस यात्रा का पड़ाव बिजनौर में था। अखिलेश यादव चाहते हैं कि 24 में जो भारत में सरकार बने उसमें पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलितों की हिस्सेदारी हो, और कहा कि भगवान श्री राम सबके हैं, वो 125 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। बीजेपी ने 22 जनवरी को सत्ता का दुरुपयोग कर इसका राजनीतिकरण किया है। वह गलत है। बीजेपी ने अपने सत्ता का प्रदर्शन करके बहुत गलत किया है, और कहा कि श्री राम के दर्शन के लिए किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां के अध्यक्ष को लेटर लिखकर कहा है कि हम परिवार सहित दर्शन करने आएंगे। पीडीए 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है। जो घटनाएं 2022 के चुनाव में हुई है, ऐसी घटनाओं न हो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, और बड़े दलित संगठन इस पीडीए यात्रा से जुड़ रहे हैं। 17 तारीख को लखनऊ से लेकर इस यात्रा को चले थे, और जिस कदर जनता का समर्थन, जिस कदर जन समूह ने इसका स्वागत करने का काम किया, अलग अलग जनपदों में हजारों की तादाद में लोगों ने यात्रा का स्वागत करने का काम किया, और ये जो पीडीए का जो हमारा मकसद है उसे पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से हम 17 तारीख को जब चले थे, हमें हमारी उम्मीद से ज़्यादा सहयोग जनता ने इसमें करने का काम किया, और यही यात्रा 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित हो। दलित बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, और दलितों को ये बात समझ में आ गई है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को भारत में कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिजनौर में भी आसपास के कितने बड़ी संख्या में दलित लोग इकट्ठा हुए हैं। दलितों ने, ये मकसद दलितों को जोड़ने का ही था, और ये हमारा सार्थक हुआ है। दलितों की ये बात समझ में आ गई है। नहीं, समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में है केवल, सरकार का तो इसका बहुत ज़्यादा तो कहेंगे, लेकिन सब कुछ तो उत्तर प्रदेश। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में ही चल रही है अभी, और ये जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे भारत में काम कर रहा है, और पूरे भारत में जो हमारा इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है, उस गठबंधन के साथ बड़ी संख्या में दलित इस पीडीए के माध्यम से जुड़ने का काम करेगा। तो और प्रदेशों में भी जा रहे हैं? अलग अलग प्रदेश में बता रहा हूँ, वही अभी पंजाब में हमारी 4 दिन बाद शुरू होगी। पूरे भारत में ये यात्रा चलेगी, और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो मकसद है वो पूरे भारत में काम कर रहा है। ये तो दलितों का जो है जी, दलित क्यों आपके साथ आएंगे? क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा हुआ है? आज तो अपने अलग अलग संगठन है, आज देश में बसपा के साथ लगा हुआ है दलित, वही बता रहा हूँ। आज भारत के अंदर दलित समाज अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले पड़े। आज भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आज उस संविधान के अंदर जो उन्हें अधिकार मिला उसे बचाने के लिए दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। आज अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो लोहिया जी का समावेशित उन्होंने जो संयोजन समाजवादी पार्टी में किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दलित आ रहा है। उसका एग्जाम्पल है, आपने खतौली का चुनाव देखा होगा, आपने घोसी विधानसभा का चुनाव देखा होगा। बड़ी संख्या में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को पसंद करने का काम किया, और आज बड़ी संख्या में दलित समाज के वो तबके के लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आप कह रहे हैं भाई, आरएसएस और भाजपा को तो पहले ही समझ चुके हैं दलित, बहुत पहले से समझे हुए हैं, और कभी वो भाजपा के साथ गए भी नहीं है भाई, वो तो पहले से ही दूसरे संगठनों से जुड़े। अब इसीलिए मैं वही बात बता रहा हूँ, आप उसे समझना नहीं चाह रहे कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आज अखिलेश यादव जी के पीडीए को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ, बसपा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर बसपा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराएगी तो दलित उसके साथ जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। ये कारण है आपके साथ आने का। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं है, तो दलित उधर जाएगा या आपकी तरफ आएगा? अभी समय थोड़ा अभी लंबा समय है, समय के साथ गठबंधन भी बनेगा, और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। और अभी समय के साथ देखिए,
नए नए समीकरण बनेंगे। नए नए समीकरणों के साथ इंडिया गठबंधन ही भारत के अंदर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा। मायावती जी ने कहा कि आपके अध्यक्ष जी क्रिकेट की तरह रंग बदल रहे हैं, क्या अभी समय आने दीजिए, समय के साथ सब बदलेगा। ये राजनीतिक है, समय के साथ सब बदलेगा। समय तो चुनाव में कम रहा है, आपकी सीट घोषणाएं ये बहुत है, तो इसमें कितनी जल्दी समय? बहुत जल्दी आप लोगों को राष्ट्रीय लेवल से, राष्ट्रीय नेतृत्व से बहुत अच्छी सुखद खबर मिलेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है बड़े मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को और इन जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इन्हें हटाने के लिए काम करेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, ये जो गैर राजनीतिक संगठन है दलितों के, वो भी कुछ संगठन आपके संपर्क बड़ी संख्या में आज जो गैर राजनीतिक संगठन है दलित समाज के, वो बड़ी संख्या में अखिलेश यादव जी के साथ, इस पीडीए के साथ जुड़ने का काम जो है, आप उस स्तर से भी प्रयास आपकी तरफ से चल रहे हैं या नहीं? जैसा आप ये यात्रा निकाल रहे हैं भाई, इससे तो आम जनमानस हर जनपद में सैकड़ों की तादाद में बड़े संगठन, आपके जनपद में भी लगभग 10 संगठनों के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। ये बड़ी संख्या में जो दलित ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटी जगहों पे अपना काम करती है, वो इस पीडीए के साथ और अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ रही है। अभी जो पिछले जनपद हैं उन्हीं जनपदों के अंदर भी हमें देखने को मिला है बड़ी संख्याओं में हमारे संगठनों ने समर्थन करने का काम किया है इस यात्रा का। नहीं तो ये रणनीति आपकी ये है कि भाई वो सीधे सपा से जुड़ जाए, या रणनीति ये है कि वो यही संगठन दबाव बना के मायावती को गठबंधन में? आज अखिलेश यादव जी दलितों की हिस्सेदारी की बात करते हैं देश की राजनीति में, तो आज दलितों को सीधा अखिलेश यादव से जुड़ने का रास्ता ये मिला है पीडीए से, तो उन्हें सीधा आना चाहिए और वो सीधे आ भी रहे हैं। जब दलित हमारे साथ सीधा आ रहा है, हमें उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़ी संख्या में दलित समाज आज अखिलेश यादव जी की नीतियों के साथ, बाबा साहब की नीतियों के साथ, संविधान बचाने के लिए सीधा समाजवादी के पार्टी के साथ आ रहा है, तो हमें उसके लिए दूसरे रास्ते पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाजपा ने जैसे 22 तारीख से मुहिम शुरू करी है अयोध्या को लेके और उसका पूरा देश में माहौल बना है राम मंदिर को लेके, आपके पास उसकी क्या कार्ड है? देखिए, ये बात मुझसे हर जनपद में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी गई। भगवान श्री राम सबके हैं, वो 125 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं और भारत के भगवान श्री राम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 22 तारीख में जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके उसका राजनीतिकरण किया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके बहुत गलत काम किया है। श्री राम का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। नहीं, काट की कोई जरूरत ही नहीं है। 22 तारीख को उनका काम हुआ, उसके बाद आज कोई इस बात को करने वाला नहीं है। 22 तारीख और उसकी काट सीधी है, ये पीडीए उसकी काट है। आज अखिलेश यादव जी पीडीए को भगवान बोलते हैं, तो ये पीडीए उसकी काट है और निश्चित रूप से हमें उसकी काट करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिकरण करके श्री राम का उन्होंने अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आज भारत के तमाम राजनेता, तमाम आम आदमी ये बोलते हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से 22 तारीख पे कार्यक्रम करके, जिस तरीके से उन्होंने श्री राम का ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करके राजनीतिकरण किया है, गलत किया है। और ये हम नहीं बोलते, भारत के प्रत्येक नागरिक आज ये बात बोल रहा है। 22 तारीख का इन्विटेशन आप लोगों को भी था? हाँ बिल्कुल था। तो आप गए क्यों नहीं? नहीं, वहां पे तो चारों शंकराचार्य नहीं गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके बाद लेटर लिख के वहां के अध्यक्ष को कहा कि हम अपने परिवार के साथ श्री राम का, क्योंकि श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए कोई हमें बुलाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन श्री राम बुलाएंगे उस दिन जाएंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का ऐसा माहौल था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और जब चुनाव हुआ आपको टिकटों का वितरण लास्ट टाइम तक होता रहा, जब नामांकन का अंतिम दिन था और टिकटों का वितरण गलत हुआ, जाति समीकरणों का ध्यान रखा गया, बाद में चुनाव परिणाम जो आए आपकी सरकार नहीं बनी। आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम जीते हुए लोग हैं। आप ही के जनपद के अंदर क्या हालात रहे, हमारे हारने वाले विधायकों के 250, 300, 400, 500 वोट से हारे हैं। और नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरह इन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया, अपना जो राजनीतिक जो प्रदर्शन था वो इन्होंने करने का काम किया। इस बार पूरा पीडीए तैयार होके 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, और 2024 के अंदर जैसी घटनाएं 2022 में हो पाई, ऐसी घटनाएं ना, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। क्या तैयारी करेंगे? अभी बताएंगे, उसका समय आएगा, वो आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से इन्होंने पहले गुंडागर्दी करके हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया, ऐसा शायद अब की बार नहीं होगा।